Good morning, all. This is your an Align handbook. Let's start. Today we are going to start our lesson number 7, Chandni. Let's start. Once upon a time, there lived an old man in Almora. He was popularly known as Abbu Kha. एक अब्बू खा के नाम से एक पर्सन रहते थे अल्मोड़ा की पहाड़ियों में. एंड ही लिव्ड ऑल अलोन विथ हिज गोड्स. अपनी गोड्स के साथ वो अकेले रहते थे. And he loves too much with his goats. Even he gave them some names like Guzri, Mungia. So just like as a child से जैसे वो बातें करते थे, in the same way वो goats से भी बातें करते थे. Poor Abu Kha was a little unlucky. लेकिन goats के मैटर में एक प्रॉब्लम था. Very often at night one of the goats would pull. अक्सर रात के टाइम में क्या होता था कि गोट्स वहाँ से चली जाती थी अपनी रस्सी तोड़कर, और सुबह जब होती थी तो वो उनकी उस गोट्स की डेथ हो जाती है. सो बिकॉज दे लव देयर फ्रीडम, क्योंकि गोट्स को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी लगती है. अबुखास गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल्स, और वो क्या हिली गोट्स रहती हैं उनकी. सो दे वुड रन अवे ओनली और एंड दे किल्ड बाय ऑन ओल्ड वुल्फ. वे उन्हें एक ओल्ड वुल्फ जो है वो उन्हें किल कर देता था, जो वहाँ पर पहाड़ियों में रहता था. Whenever one of his goats disappeared, he became very upset. बहुत अपसेट हो जाते थे उनको और बहुत बुरा लगता था. He didn't understand कि वो ग्रास ग्रेन्स हर चीज़ अपनी गोट्स को अवेलेबल करता था, लेकिन फिर भी गोट्स क्या होते थे कि यहाँ से हिली स्टेशन पर, जो हिली एरिया था वहाँ पर वो वहाँ चली जाती थी. यस यू कैन से ये जो वुल्फ है और ये हमारी गोट्स रहती है. वुल्फ जो है बहुत डेंजरस होता है और कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा उसमें पावर भी रहती है कंपेरिजन ऑफ गोट्स. सो वन बाय वन इसी तरह से सारी गोट्स वहाँ से चली जाती है ओनली बिकॉज दे लव फ्रीडम. एंड वन डे व्हेन ऑल गोट्स हैड लेफ्ट, जब एक दिन हुआ जब सारी गोट्स ख़त्म हो गई, देन अब्बू खा सेड टू हिमसेल्फ, नो मोर गोट्स इन माई हाउस. अब वो सोचते हैं कि अब मैं अपने जो मेरा जो घर है यहाँ पर मैं अपने किसी भी गोट्स को रखूँगा नहीं, अब मैं अकेला रहूँगा. बिकॉज सारी गोट्स उन्हें छोड़ के चली गई. सो ही थॉट, बट दैट मोमेंट एक और यंग गोट्स उसके पास आती है. द गोट्स वॉज वेरी प्रीटी, शी वॉज वाइट एज अ स्नो. बहुत प्यारी सी गोट्स उन्हें मिलती है और उसका नाम जो रहता है शी वॉज वेरी, मतलब एक स्नो बर्फ़ की तरह वाइट होती है वो. एंड बहुत प्यारे से हॉर्न्स रहते हैं. यस यू कैन से दिस इज़ द वोट, वो वाली गोट ये है. एंड दिस इज़ द अब्बू खा. सो बहुत प्यारी सी रहती है वो. अब्बू खा कॉल्ड हर चांदनी, उसे नाम दिया जाता है चांदनी का, विच मीन्स मून लाइट. एंड चांदनी भी चांदनी को अक्सर क्या करते थे अब्बू खा, ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरी ऑफ ऑल हिज फ्रेंड हु वर डेड एंड गोन. अब्बू खा उनको अक्सर अपनी उनकी जो गोट्स फ्रेंड्स थी उनके बारे में स्टोरी सुनाते थे और उनकी डेथ हो गई है ऐसा सारा बताया रहते थे. सेवरल ईयर पास, चांदनी वॉज स्टिल देयर. बहुत साल गुजर गए लेकिन चांदनी अभी भी वही थी. अब्बू खा बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव. अब्बू खा को लगता था चांदनी कभी भी नहीं जाएगी जैसे दूसरी गोट्स गई है, क्योंकि वो ऐसी मिस्टेक नहीं करेगी. एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिली स्टॉप्स बाथड इन सनलाइट. लेकिन चांदनी की एक हैबिट थी, डेली वो हिल वाले स्टेशन पे देखती थी हाउ ब्यूटीफुल. उसे वो वाला एरिया बहुत प्यारा लगता था और उसे लगता था कि यस उस एरिया में मैं भी जाऊँ. सो हाउ लवली टू रन अक्रॉस, वो वहाँ जाना चाहती थी. शी इंसिस्ट टू अब्बू खा कि यस प्लीज़ लेट मी गो देयर. वो कहती है मुझे जाने दीजिए, बट अब्बू खा उन्हें मना कर देते हैं. फिर क्या करती है, शी स्टॉप्ड ईटिंग ग्रीन ग्रास, तो वो अपना खाना सब छोड़ देती है. एंड अब्बू खा उन्हें समझाते कि नो यू विल नॉट गो, देयर इज़ अ वेरी डेंजरस वुल्फ एंड ही विल किल यू. वो तुम्हें मार देगा और तुम वहाँ मत जाओ. बट चांदनी जो होती है शी डिसाइड टू स्पीक, वो बहुत फ्रेंकली कह देती कि डियर अब्बू खा लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए. और मुझे पता है आई नो कि वहाँ पर वुल्फ है और मैं उससे बराबर से फाइट करूँगी और मुझे एक बार आप जाने दीजिए. सो जब अब्बू खा को बार बार इंसिस्ट करती तो अब्बू खा उन्हें क्या करते हैं कि एक कमरे में बंद कर देते हैं. यस यू कैन सी दिस सिनेरियो. एक रूम में उसे बंद कर दिया जाता है. बट बाय मिस्टेक क्या होता है अब्बू खा से कि वो जो विंडो होती है वो ओपन रह जाती है. जैसे चांदनी को चांस मिलता है, चांदनी उस विंडो से बाहर चली जाती है, जो हिल वाला एरिया है वो बाहर चली जाती है.
और चांदनी जैसे गई है वहाँ हिल्स वाले एरिया में, बहुत अच्छा लगता है उसको। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ियों पे पहुंचती है और बहुत प्यारा लगता है उसको। एंड शी फेल्ट लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स, उसे ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा बच्चा जब अपने पेरेंट्स से मिलता है, वो उसे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। एंड हाउ डिफरेंट दिस वॉस, ये सारी चीज़ें कितनी डिफरेंट होती है। जब व्यक्ति फ्रीडम में आता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, जब वो पूरा तरह से हिल वाले एरियाज में आती है। और दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स, बहुत ज़्यादा वो खेलती रहती दिन भर, बहुत अच्छा लगता है उसे। द सन डिसपेयर्ड बिहाइंड द ईस्ट, लेकिन जैसे शाम होती है सन चला जाता है एंड अंधेरा हो जाता है, तब कहीं जाके द साउंड वॉज लाइक ए ग्रंट, उसे एकदम से साउंड सुनाई देता है। एंड इट वॉजेंट बुखास वॉइस, उसे लगता है कि बुखा की वॉइस तो नहीं है। द चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ, जब उसे समझ में आता है कि जो वॉइस है वो है वुल्फ की वॉइस है, हु लिव्ड इन द हिल्स, जो कि पहाड़ियों में रहता है। यस, सो शी गो बैक टू द, फर्स्टली वो सोचती कि मैं बुआ के पास चली जाऊँ, बट नो, शी डिसाइडेड देयर इन ओपन फील्ड्स एज फॉर बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट। तो उसे लगता है कि एक ओपन एरिया में रहने से अगर मर भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी में बंधे रहने के बजाय तो ये ज़्यादा अच्छा है। द वुल्फ, अब वुल्फ उसके सामने आ जाता है झाड़ियों में से निकलकर, और उसका सामना चांदनी से होता है। और दोनों की अगर साइज देखा जाए तो वुल्फ जो है साइज में बहुत, द वुल्फ वॉज बिग एंड फेरुलियस, फेरोशियस, बहुत ज़्यादा डेंजरस है और साइज में भी बहुत बड़ा है। और चांदनी, लेकिन चांदनी बराबर से उससे लड़ने के लिए रेडी है। एंड शी लुक लाइक ए ब्रेव सोल्जर, चांदनी से लगता है जैसे एक ब्रेव सोल्जर अपना वॉर में जिस तरह से फाइट करता है उस तरह से वो रेडी है। द फाइट बिगेन, इट वॉन्ट थ्रू द नाइट, पूरे रात भर चलती रहती है ये वाली फाइट। एंड द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा, चांदनी जैसी सूर्य की सुबह की पहली किरण होती है, चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, शी वॉज फिल्ड विथ ब्लड, पूरी तरह से ब्लड में भरी हुई है। और जो वुल्फ है वो सोया हुआ है। एंड असेंबली ऑफ बर्ड्स, कुछ बर्ड्स की असेंबली है वहाँ पर, वो लोग बात कर रहे हैं हु इज़ द विनर। तो फर्स्टली कहता है वुल्फ जीता, वुल्फ जीता। बट अ वाइज ओल्ड बर्ड, जो ओल्ड बर्ड रहती है वो कहती नो, शी टोल्ड दिस थिंग विथ कॉन्फिडेंस कि चांदनी इज द विनर। उनका कहना है कि चांदनी विनर है, क्योंकि रात भर इन लोगों ने फाइट देखी है। चांदनी भले उस फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उसने वुल्फ का जो सामना किया वो बहुत बहादुरी से किया, इसीलिए उसको लास्ट में ये माना गया इस लेसन में कि चांदनी वाज द विनर। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। गुड बाय, सी यू सून।